ना तेरे लेख किसी की समझ ना राजा के राज दुलारे मन बन फिरते मारे मारे एक राजा के राज दुलारे मन बन फिरते मारे मारे सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हैं जन जन के लिए राम लखन सिया बन को जाते हैं ओ जन जन के लिए राम लखन सिया बन को जाते हैं जन जन के लिए राम लखन सिया बन को जाते हैं। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की प्रभु का वनगमन हुआ। दशरथ जी के जब मूर्छा जगी तो उन्होंने सुमंत्र जी को भेजा। सुमंत्र जी ने भगवान को रथारूढ़ किया है। तमसा तीर पर प्रथम वास हुआ है। रात्रि में भगवान प्रजा को सोया हुआ छोड़ करके वहां से श्रृंगवेरपुर आ गए हैं। श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राज। निषाद राज ने कहा प्रभु ये पूरा आपका ही है, मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं सेवक समेत सुत नारी, ये सब आपका है, आप चलिए। भगवान ने कहा मित्र, ये भगवान ने क्या संबोधित किया? मित्र। भगवान ने मित्र बनाया। आप ठीक कह रहे हैं, पर मेरे पिता ने मुझे जो वचन दिया है उसके अनुसार मैं 14 वर्ष किसी नगर या ग्राम के भीतर जाकर के वास नहीं कर सकता। प्रभु आप चिंता मत करो, आप इसी अशोक वृक्ष के नीचे बैठिए, मैं यहीं आपके सोने की व्यवस्था कर रहा हूँ। तो उसने 2 कुश की सांखली बनाई और कुश की सांखली पर एक पर राघवेंद्र सरकार विश्राम कर रहे हैं, एक पे किशोरी जी विश्राम कर रही हैं, लक्ष्मण जी धनुष बाण लेके वीरासन पर बैठे हैं। रात्रि का समय है। निषाद ने जब यह दृश्य देखा तो निषाद के हृदय में विषाद हो गया। निषाद राज लक्ष्मण जी के पास आया, बोला भैया कैकेयी नंदिनी कितनी कुटिलता करी कैकेयी ने, जिसने सुख के अवसर पर हमारे प्रभु को दुख दे दिया। तो लक्ष्मण जी सोचने लगे अरे भाई देखो कैसी भी हो मेरी माँ, भैया भी अभी हमसे जुड़े और मेरी माँ के बारे में ऐसा कह रहे हैं। तब लक्ष्मण जी वहाँ उपदेश दे रहे हैं, उसको लक्ष्मण गीता कहते हैं। आज भगवान विश्राम कर रहे हैं और विषाद हुआ किसको? निषाद को। जैसे अर्जुन को विषाद हुआ था तो भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई थी, ऐसे जब निषाद को विषाद हुआ तो लक्ष्मण जी महाराज ने गीता सुनाई। का
को सुख दुख कर दाता, को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहू को सुख दुख कर दाता, काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भैया, कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं बनता, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जो हम कर रहे हैं ये क्रियमाण कर्म है। कुछ समय बाद यही क्रियमाण कर्म ही संचित हो जाएगा और फिर वही संचित कर्म ही प्रारब्ध बन करके हमारे सुख और दुख का कारण बनता है। तो कोई दूसरा व्यक्ति हमारे दुख का कारण नहीं है, हमारे ही कर्म हमारे सुख और दुख के कारण बनते हैं। बड़ा सुंदर उपदेश दिया और अंत में कह दिया, सुनो भैया, ये राम जी जो सो रहे जानते हो कौन है? हाथ जोड़ लिया निषाद राजा और लक्ष्मण जी ने आज ब्रह्म ज्ञान करा दिया, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। अरे निषाद, ये जो राम जी सोए हुए हैं ना, ये साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। पहचानो इनको, ये साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा। ये अपनी लीला से अवतार लिया है इन्होंने और ये लीला कर रहे हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी ने उपदेश दिया वैसे ही निषाद राज सिद्ध हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने 3 सखा बनाए, निषाद राज, सुग्रीव और विभीषण। साधक, विषयी, साधक और सिद्ध, ये 3 प्रकार के जीव होते हैं। सुग्रीव विषयी है, विभीषण जी साधक हैं और निषाद राज सिद्ध है। और भगवान ने तीनों कोटि के मनुष्यों को अपना के इनको धन्यता प्रदान कर दी है। भगवान ने सबको अपनाया, मित्र बनाया भगवान ने, और लक्ष्मण जी की कृपा से आज सिद्ध हो गया। भगवान कहत राम गुण भाग